लेट्स डिस्कस द होमवर्क क्वेरीज। कितने बच्चों को क्वेश्चन 50 में प्रॉब्लम आई? एनी स्टूडेंट हु वाज अनएबल टू सॉल्व क्वेश्चन 50? आई प्रॉब्लम? नहीं आई। ओके, सो क्वेश्चन 50 इज डन। क्वेश्चन 51 डन। क्वेश्चन 52, 52 में प्रॉब्लम आई। ओके, बाकी बच्चे भी एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लें प्लीज। ये पूरी लेंथ ए बी की कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। बी सी 3 सेंटीमीटर्स एंड ए सी। यस, अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मैं पूरे ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर्स का एरिया माइनस कर दूंगा, बट इट इज नॉट एज इजी एज इट लुक्स लाइक। ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इट्स अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल अभी जो मुझे लग रहा है, तो मैं हाफ ए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल द फॉर्मूला इज हाफ ए बी साइन सी। तो मुझे एक एंगल चाहिए होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा जो ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पता नहीं कितने बच्चों ने आइडेंटिफाई किया, मुझे कैसे पता ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? क्योंकि मैंने इतनी बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है कि मुझे पता है कि जब भी 3, 4 और 5 का की वैल्यूज बनती है, इट इज ऑलवेज अ राइट एंगल ट्राइंगल। 3, 4, 5 का हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। कैसे? लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? 5, वही हाइपोटेन्यूज होता है। अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू, तो ये दोनों साइड बराबर आ रही है ना, इसका मतलब ये ट्राइंगल पाइथागोरस को ओबे कर रहा है, व्हिच मींस व्हाट काइंड ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस? राइट एंगल ट्राइंगल। उससे तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एक और मेथड भी है। तो मैं 90 डिग्री कहां लगा सकता हूं? किस पॉइंट पे? सी पे 90 डिग्री। अब तो मेरे लिए ये बहुत आसान हो गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं कोई एक एंगल निकाल लेता हूं, बल्कि अब तो एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है। ट्राइंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, जिसकी बेस क्या होगी और हाइट क्या होगी? बेस और हाइट 3 और 4 होंगी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है। बाकी दो बेस और हाइट। सेक्टर्स का एरिया निकालने के लिए मुझे थीटा चाहिए होगा। ए का एंगल निकाल लेते हैं। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं ए का एंगल निकालने के लिए? कोई सी भी लगा सकते हैं, तीनों साइड पता है। आप बताइए। साइन लगा दूं? ऑपोजिट कितना है? 3, हाइपोटेन्यूज 5। तो यहां से थीटा आ जाएगा, निकाल के बताओ कितना आएगा। साइन इनवर्स 3/5। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड। 0.6435, कम से कम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि आंसर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है? 3 तो वर्किंग 4 में होनी चाहिए। अब इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा से। इसी तरीके से हम यह एंगल निकाल सकते हैं। इस सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। इस छोटे सेक्टर के लिए आप थीटा कितना लेंगे महज? पाई अपॉन 2। और रेडियस 1। तो तीनों सेक्टर्स का एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का भी एरिया आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अब पेपर में तो आप उससे पूछे सर मैं तो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया पेपर में कि ये 90 डिग्री का एंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप मुझे दूसरी अप्रोच बताएं। नहीं, आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि ये लाइन यूं होते हुए बिल्कुल बीच में से जाएगी। ये तो आपने अंदाजा लगा तो दिया। फाइंड। बी से लेके एफ तक, और यहाँ 90 लगा दूं? नहीं, तो ये खुद से नहीं आप कर सकते। फिर आप इसको एक नॉन राइट एंगल ही रहने दीजिए।
अब इस नॉन राइट एंगल ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, हाफ ए बी साइन सी। उसके लिए मुझे कोई एक एंगल चाहिए होगा, कौन सा निकाल सकते हैं? चलो ए निकाल लेते हैं। अगर आपके पास एक ट्राइंगल की तीनों लेंथ हैं तो एंगल कैसे मिलता है? कोसाइन रूल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, अगर मैं ये एंगल फाइंड कर रहा हूं तो ए और बी कौन सी दो साइड्स होंगी जो इस एंगल के साथ अटैच्ड है? तो ए कितना होगा 5 और बी कितना होगा 4 और सी कितना होगा 3। तो यहां पुट करके आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको हाफ ए बी साइन सी से इस ट्राइंगल का एरिया भी मिल जाएगा। ए में क्या पुट करेंगे और बी में क्या पुट करेंगे? 5 और 4 और साइन के साथ ये एंगल, इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक है, इस सेक्टर का भी एरिया आ जाएगा क्योंकि थीटा भी मिल चुका और रेडियस भी पता है। अब आते हैं इस सेक्टर के एरिया पे। मुझे रेडियस तो पता है लेकिन मुझे क्या नहीं पता? थीटा नहीं पता। अब ये थीटा मैं कैसे निकालूंगा? मैं दोबारा कोसाइन रूल लगा देता हूँ। साइन रूल भी लग सकता है या कोसाइन रूल भी लग सकता है, वो लगा के ये थीटा भी आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया भी आ जाएगा। नहीं, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स पे लगता है। नॉन राइट एंगल ट्राइंगल्स पे कोसाइन रूल और साइन रूल लगता है। तीसरे ट्राइंगल का तीसरे सेक्टर का थीटा कैसे आएगा? इन दोनों को प्लस करके पाई से माइनस कर देंगे, ये भी आ जाएगा, फिर इसका एरिया भी आ जाएगा। क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? हो जाएगा ये क्वेश्चन अब सॉल्व? ओके, हानी एंड इंशाल, वर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? यस सर, हो गया तुमसे। जी कैसे किया था आप लोगों ने? सर मैंने पहले वो कोसाइन रूल से मैंने वो निकाले, इनके एंगल्स निकाले। सही फिर है, मैंने फाइंड सही आउट है। किया कि राइट एंगल ट्राइंगल है। फिर मैंने ट्राइंगल का एरिया निकाला और फिर सेक्टर्स से उसको माइनस कर दिया। ट्राइंगल के एरिया ठीक, को सेक्टर के एरिया ठीक से है, माइनस ठीक है, कर ठीक दिया। है। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने आइडेंटिफाई कर लिया था शुरू में ही कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? ऐसा कोई स्टूडेंट है? कोई भी नहीं? ओके, अगला क्वेश्चन जिस पे प्रॉब्लम आई है। उमर फारूक उस्मानी, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ वो कौन सा था? 57। और आप कौन सा कह रहे हैं हमजा? 54। अब ये एरिया ऑफ मेटल प्लेट होगी। अब हमने एरिया ऑफ मेटल प्लेट और मैंने पहले निकाले ऊपर ये मेजर आर्क का और सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दिया, लेकिन नहीं 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 नहीं, देखो ये पूरी एक मेटल प्लेट है, इस पूरे के अंदर आपके पास एक मेजर सेक्टर आ रहा है। हाँ तो देखो ना, ये और ये मिला के क्या बन गई? मेटल प्लेट। लेकिन जब इसके अंदर का पूरा एरिया आप निकालेंगे तो ट्रायंगल भी आएगा। ठीक है, तो 54 भी आप कह रहे हो गया आप लोग, 55 भी आप लोग कह रहे हो गया, 56 भी हो गया और 57 में प्रॉब्लम आई। ओके, यस इट इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए ये क्वेश्चन, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सही है, देख लेते हैं। हाँ, डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम। अगर ओ बी 10 है तो ठीक है, ओ ए भी 10 होगा। यस, एम बी 6 होगा और ए एम 6 होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी एक कॉर्ड है
ये चीज पढ़िए बेटा, ये समझिए क्या लिखा हुआ है। वो सर्कल जिसका सेंटर एक्स है, रेडियस इज एक्स ए, सेंटर एक्स, रेडियस एक्स ए। ये किसकी बात हो रही है? इसकी। ये सेक्टर बनेगा या नहीं? प्लीज रीड द क्वेश्चन अगेन। ओ ए एक्स बी एक सेक्टर है जिसका सेंटर क्या है? ओ। ये तो एक सेक्टर पूरा क्वेश्चन में क्लियरली बताया है कि ये एक सेक्टर है जिसका सेंटर ओ है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इज 12, वो भी मार्क है। ए बी की लेंथ 12 है। द लाइन ओ एक्स passes through M, the midpoint of AB, and OX is perpendicular to AB. OX is perpendicular to AB, उन्होंने यहाँ 90 डिग्री का एंगल लगा दिया। The shaded region is bounded by the chord AB, bounded by the chord AB, and by the arc of a circle with center X, by the arc of a circle, ये आर्क है और इस आर्क का सेंटर क्या है? X। इस आर्क का सेंटर X है, ठीक है। एंड रेडियस, ये हो गया ना रेडियस इस आर्क का, विच मीन्स दिस इज अ सेक्टर। ये एक सेक्टर है, तो इसको मैं बना देता हूं एक सेक्टर। ये एक सेक्टर है जिसका रेडियस ये है आर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करके कर देता हूं, आर इज द रेडियस। सबसे पहले पार्ट में कौन सा एंगल निकालना? ए एक्स बी। ए एक्स बी का मतलब ये पूरा एंगल। ये पूरा एंगल निकालने के लिए पहले मैं आधा निकाल लेता हूं, आधा। इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल? ये तो राइट एंगल नहीं है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें आपको क्या, एक आपको आपको तो सिर्फ ये लेंथ पता है 6, ये पता है 6। सर मैं बताता हूँ, देखिए एम और ओ की लेंथ निकालेंगे, सही है, उसके बाद फिर एक्स और ओ। वेरी गुड। अगर ये 10 है तो ये भी कितनी होगी? ये तीनों 10 10 10 है। आप ऐसा करेंगे, छोटी वाली हाइट, या आप ये निकाल लें, तो पूरे 10 में से इसको माइनस कर देना। ये कैसे आ सकती है? पाइथागोरस थ्योरम निकालो, अभी अभी निकालो। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 6 है, ये 10 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 8। ये निकालने के लिए क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। यस, अगर आप लिख के करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां से यहां तक की लेंथ आपकी 8 आ गई। तो ये छोटी सी एक्स एम की लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 में से 8 को माइनस कर देंगे तो वो 2 आ जाएगी। हमें तो पूरा एंगल निकालना है, लेकिन हम पहले आधा निकालेंगे ताकि राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर सकें, ठीक है। 2 है ये लेंथ। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल पे आधा एंगल निकालने के लिए हमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी चाहिए? tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। tan थीटा ऑपोजिट इज 6, एडजेसेंट इज 2। tan इनवर्स 6 अपॉन 2, ठीक है। हाँ,
1.2 490 मल्टीप्लाई बाय 2, तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा? 2.498। अच्छा, तो 3 सिग्निफिकेंट में आंसर हम क्या क्या लिखेंगे? अच्छा, उसने प्रूव करने के लिए बोला भाई 2.498 रेडियंस हमें पूरा लिखना होगा। उसने बोला था ये प्रूव करो। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। कैन एनीबडी टेल मी शेडेड रीजन की कितनी आउटर बाउंड्री? एक ए बी और एक आर्क लेंथ ऑफ ए बी, इसीलिए मैं एस बोलता हूं, वरना फिर आप ए बी और ए बी कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आर्क लेंथ ऑफ ए बी प्लस ए बी, जिसमें से ए बी तो हमें ऑलरेडी पता है, तो बस हमें आर्क लेंथ निकालनी। लेकिन मसला है आर्क लेंथ निकालने के लिए रेडियस भी पता होना चाहिए। थीटा तो आ गया, बस रेडियस पता होना चाहिए। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से आ जाए। लगाइए पाइथागोरस थ्योरम इस राइट एंगल ट्राइंगल पे और बताइए रेडियस कितना आ रहा है। r square is equals to 2 square plus 6 square। कितना आ रहा है? 2 square root 10। 15.79। Okay, let's find out the arc length now. S is equals to r theta। थीटा हमजा आपने क्या पुट किया है? 2.498। तो आर्क लेंथ आपकी कितनी आ रही है? 15.798। तो फिर आप 15.8 यूज करना। चलो बस अब पेरीमीटर निकाल लेते हैं। 15.8 प्लस 12 27.8 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? बच्चे कहते हैं सर ये सेमी सर्कल है। आप खुद से नहीं अज्यूम कर सकते ये सेमी सर्कल है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। प्लीज डोंट अज्यूम इट टू बी अ सेमी सर्कल। फिर कैसे आ सकता है? Sector minus triangle. वेरी गुड। एरिया ऑफ दिस सेक्टर माइनस ट्राइंगल। हाफ इंटू ये बेस हो गई और ये हाइट हो गई। अभी निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। 2 root 10 is the radius for the sector. Yes. थीटा सेक्टर के लिए हम क्या यूज करेंगे? 2.498। ट्राइंगल की बेस 12, ट्राइंगल की हाइट 2। आप इंडिविजुअल एरियाज लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे डायरेक्ट फाइनल आंसर बताइएगा। फाइनल सेक्टर का ओके 49.96 माइनस 12 38.0 आना चाहिए। माइनस करना है, आप प्लस कर रहे हैं शायद हम। हाँ ठीक है 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन था। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ?
वर यू एबल टू डू 58? पार्ट टू नहीं हुआ था। आधा हुआ है पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैच ओके, पार्ट 1 हो गया था सबसे। आई एम रेफरिंग टू दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, प्लीज मुझे रोकिएगा और बी वेरी प्रॉम्प्ट, मुझे बताइएगा कि अगर नहीं हुआ तो। मैं अज्यूम कर रहा हूँ पार्ट 1 सबसे हो गया था। पार्ट 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अच्छा, आर और थीटा दिया हुआ है, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। बीच में लाइन बना के ट्रेपेजियम में से एक सेक्टर छोटा वाला सेक्टर बनेगा। हाँ, और पे मल्टीप्लाई बाय 2 भी। यस, खैर मैं कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ए बी साइन सी। मैं बीच में से ब्रेक नहीं कर रहा, इसको नॉन राइट एंगल ही कर रहा हूं। हाफ ए बी साइन सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस एरिया ऑफ आर स्क्वायर 2 थीटा। ये 2 थीटा का बड़ा मसला था इस क्वेश्चन के अंदर। यस, तो अब आपने उठाने कैलकुलेटर और मुझे बताने एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है। अपने पास तो आप सारी वर्किंग करेंगे, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली बताएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है। बेटा हाफ ए बी, आर और आर साइन ऑफ दिस एंगल। मैं अगर वो ट्रेपेजियम में से आता है मेरा नेगेटिव क्यों आ रहा है क्या हो रहा है आपने अगर ट्रेपेजियम लिया है इसको, तो आपकी पैरेलल साइड क्या आती है? एक आर और दूसरी, वो देखिए ना मैंने लिया है एक यहां गलती कर दी होगी आपने। ये कितना लिया है आपने? हाफ इनटू अंडर रूट जो 2r माइनस 2r cos 2 थीटा था क्या है यार 10.82 आ रहा है हमजा का एरिया ऑफ ट्राइंगल। फरीहा, आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ रहा है Sir, 25 square root 3 divided by 4. डेसिमल में? मैंने सर 10.83. 10.83। मैंने सीडी निकालने के पहले ए बी निकाली, ठीक है, ए बी की कॉर्ड निकाले उसकी बीच में से ब्रेक किया, कौन रूल में कोसाइन रूल लगाया ना, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया आपने। इसीलिए ब्रेक करना हमेशा आसान होता है। ओके, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। रेक्टेंगल की लेंथ तो पता है लेकिन ब्रेथ नहीं पता, वो कैसे निकालें? यानी कि ए बी की लेंथ कैसे निकालें? इस ट्राइंगल को बीच में से ब्रेक कर देते हैं और आधा थीटा यूज करके पहले आधी लेंथ निकालते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। तो मैं निकाल के रहा हूं, ए निकाल रहा हूं, आर निकाल रहा हूं या थीटा? मैं ए निकाल रहा हूं, आर वहां चला जाएगा। ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा 2 पॉइंट एग्जैक्ट 2.5। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो ए भी आ जाएगा 5। तो बस अब लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करके मुझे रेक्टेंगल का एरिया बताओ। 25 माइनस, ये स्क्वायर बन गया बिल्कुल, लेकिन हमें नहीं पता था ना स्क्वायर है, वो तो हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया। उन्होंने क्वेश्चन में हालांकि रेक्टेंगल का वर्ड यूज किया था। फरीहा, क्या ये 5 आ रही है लेंथ? जी sir. फरीहा की भी 5 ही आ रही है, तो फिर इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया हमने सही निकाला। ओके, आगे आ जाइए बेटा, सेक्टर का एरिया।
हाफ आर स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा लिखेंगे आप। थर्टीन पॉइंट जीरो नाइन आ रहा है हमजा का। और कोई जो कंफर्म कर दे। जी सर। इंशाल्लाह आपका सेक्टर का एरिया कितना आ रहा है? वेयर इज इंशाल? हानी आर यू देयर? यस सर, मैं अभी आया हूँ। ये क्वेश्चन क्या था? वेयर इज इंशाल? सर वो अभी चेक करता हूँ। ओके, फाइनल आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आ रहा है? 2.74, 22.74। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन 59 हो गया था आप लोगों से? यस सर, हो एनीवन हु गया। फेस प्रॉब्लम इन 59? ओके, 60? इसका पार्ट 2, 60 का पार्ट 2। 60, अच्छा, महात विल एक्सप्लेन अस 60 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमें एंगल बी ए सी प्रूव करना था। हमजा आपसे ये प्रूव हुआ था? पार्ट 1 नहीं हुआ था। ओके, हमारे पास एक कैसा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस। लेकिन आइसोसेलेस का एडवांटेज क्या होता है? बीच में से हाफ कर सकते हैं। ओके, तो मैंने इसको बीच में से ब्रेक किया, ये साइड इक्वली डिवाइड हो गई और बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका थीटा मुझे निकालना है। तो कोई मसला नहीं है। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 8/10। कैन यू प्लीज यूज योर कैलकुलेटर एंड सी कि यही आंसर आ रहा है या नहीं? ये प्रूव हो गया। अब महात मुझे बताएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे आएगा। मुझे मुझे अपने रजिस्टर में नहीं, स्क्रीन पे देख के समझाइए कि किसका एरिया निकालना है, फिर किसका एरिया निकालना है। पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद माइनस करेंगे। मुझे तो सिर्फ ये और ये माइनस नहीं करना चाहिए पूरे ट्राइंगल में से, सिर्फ ये रीजन और ये रीजन नहीं, मुझे पूरे ट्राइंगल में से इतना हिस्सा माइनस करना है और इतना हिस्सा माइनस करना है। अब पूरे ट्राइंगल में से ये हिस्सा और ये हिस्सा कैसे माइनस करूं? ये एक अजीब सा शेप है, इसका एरिया कैसे मिलेगा? यस राहिल, ये एक पूरा सेक्टर बना हुआ है, उससे उसको माइनस कर दो। इस पूरे ट्राइंगल में से ये वाला सेक्टर माइनस करेंगे तो ये अजीब सा रीजन मिल जाएगा, और यही अजीब सा रीजन इस अजीब से रीजन के भी बराबर होगा। तो इनको 2 बार प्लस करके बड़े वाले ट्राइंगल से माइनस कर देंगे। लेकिन लेट्स नंबर द रीजन। ये अजीब सा रीजन नंबर 1 और ये अजीब सा रीजन नंबर 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं रीजन नंबर 2 का एरिया। कैसे आएगा? पूरे बड़े ट्राइंगल में से सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। बड़े ट्राइंगल का एरिया हाफ, ए और बी कितना कितना लेंगे, और साइन बीच वाला एंगल जो निकाल चुके, हाफ ए बी
साइन 0.6435 में से क्या माइनस करेंगे? सेक्टर रीजन 1 का रीजन, ठीक है, हाफ। 10 इसका रेडियस कितना है इस सेक्टर का? 10 स्क्वायर। और थीटा 0.6435। मुझे इंडिविजुअल एरियाज बताओगे, क्योंकि ट्राइंगल का, बड़े ट्राइंगल का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। 47.99 47.99 माइनस 32.18, तो R2 का एरिया कितना आ गया? चलो 15.815 कर देते हैं। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? इस एरिया को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। अब हमजा मुझे लिखवाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए? पूरा ट्राइंगल का एरिया स्क्रीन पे कितना लिखा हुआ है मैंने? 47.99 माइनस, यस, माइनस 15.815 मल्टीप्लाई बाय 2। जी राहिम, हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरे ट्राइंगल में से दोनों सेक्टर का एरिया माइनस करके तो माइनस का आंसर आ जाएगा। एक मिनट, हाँ माइनस में आएगा ना? सही आ जाएगा, तो दोनों प्लस में प्लस मैं भी ये कभी-कभार होता है सर, ये समझ नहीं आता कौन सा पहले भाई, जो बड़ा एरिया होता है वो पहले आना चाहिए, और जो छोटा एरिया होता है वो बाद में आना चाहिए। वो कह रहे हैं दोनों सेक्टर्स का एरिया निकालेंगे, तो इसमें से ये वाला एरिया कितनी दफा आ जाएगा? 2 दफा, हाँ हो सकता है। यस यस, सर 16.36 तो हम 16.4 लिखते हैं। ये एरिया है इसका। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। हमने किया क्या? हमने पूरे बड़े ट्राइंगल में से दोनों अजीब से रीजन माइनस कर दिए। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं हो सका, 61 भी तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। क्यों अटेम्प्ट भी नहीं किया? पिछले सवाल से इतना हो गया था, इसमें इतना नहीं होता। ऑल राइट, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सीडी वाली आर्क के लिए सेंटर क्या है? तो दिस इज वन सेक्टर, राइट। अच्छा, एसी वाली आर्क के लिए सेंटर क्या है? ओ। और बीसी वाली आर्क के लिए? ओ। करना क्या है? पहले पार्ट में क्या निकालना है? आर्क लेंथ ऑफ सीडी या डीसी, तो उसका सेंटर क्या है? बी। जब तक थीटा नहीं मिलेगा मैं आर्क लेंथ कैसे निकालूं? अच्छा, ये जो 6 सेंटीमीटर है ये कहां से कहां तक का है? तो सीधी सर वही होगा 6 से हमारे को आ जाएगा ओ से लेके कहां तक है 6? सी। ओ से सी तक भी 6 है, और ओ से सॉरी, ओ सी इज 6। तो डायरेक्ट थीटा क्यों नहीं निकाल रहे? हमें रेडियस भी चाहिए, ठीक है, थीटा भी चाहिए और रेडियस भी चाहिए, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, tan इनवर्स 1, पहले थीटा निकाल लिया मैंने आर्गुमेंट से, और फिर पाइथागोरस से रेडियस आ जाएगा 6√2। फिर एस इक्वल टू आर टी। आंसर बताइए क्या आ रहा है? 6.66।
अच्छा, इसका दूसरा पार्ट मैंने पूरा कॉपी नहीं किया, वो मैं कॉपी कर देता हूँ। एरिया ऑफ रीजन पी अपॉन एरिया ऑफ रीजन क्यू। राहिम, क्या आप मुझे बता सकते हैं एरिया ऑफ रीजन पी कैसे आएगा? यस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये। रीजन पी, ये पूरा एक सेमी सर्कल है, लग तो रहा है। हम लोग जो है ना रीजन क्यू निकालेंगे एरिया, और फिर उसको जो है ना पूरे सेक्टर का जो ए सी ओ है शुरू से स्टार्ट कीजिए उमर, मैंने मिस कर दिया थोड़ा। फिर डी सी बी जो सेक्टर है ना, इससे हम ट्राइंगल माइनस करेंगे तो क्यू का वो एरिया आ जाएगा। और फिर जो दूसरा सेक्टर है ए सी डी, उसमें से हम उसका एरिया निकाल के क्यू माइनस कर देंगे, मतलब जो क्यू का वेरी एरिया गुड, माइनस ठीक है कर ठीक है ठीक है। दिया। राहिम, आपके हिसाब से पी का एरिया कैसा आएगा? पी, बी सी डी वाला सेक्टर है, ट्राइंगल है। ये नहीं नहीं नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस सेक्टर को इसके साथ कैसे लिंक कर सकते हैं? उसका आधा हिस्सा बाहर आ रहा है और आधा हिस्सा उसके अंदर आ रहा है। आप ये बोलें कि सर मैं सेक्टर में से इस ट्राइंगल को माइनस करूंगा तो किसका एरिया मिल जाएगा? क्यू का एरिया मिल जाएगा। क्यू का एरिया निकालना तो कोई मसला नहीं है। फिर आप बोले सर मैं इस सेक्टर में से क्यू का एरिया माइनस कर दूंगा तो किसका एरिया मिल जाएगा? ए का एरिया मिल जाएगा। अच्छा, तो पहले क्यू का निकालते हैं। क्यू का निकालना फिर भी आसान है। एरिया ऑफ रीजन क्यू हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटू बी एस इंटू हाइट। रीजन क्यू, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल माइनस कर देंगे तो क्यू का एरिया मिल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? पहले मुझे सेक्टर का एरिया बताओ। सेक्टर का रेडियस कितना है? 6√2 और थीटा पाई अपॉन 4। फिर 9 पाई आएगा इसका आंसर, 9 पाई। -18। तो रेशियो निकालने तो ज्यादा बेहतर है आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। प्लीज डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। सिक्स रूट टू का स्क्वायर किया था आपने? ओके, एरिया ऑफ रीजन पी। सेक्टर माइनस ये रीजन एरिया ऑफ यस, कौन सा सेक्टर? ओ ए सी, बिल्कुल। सेक्टर माइनस एरिया ऑफ रीजन क्यू। मैं फिर बता दूं, स्क्रीन पे देखो, इस पूरे सेक्टर में से किसका एरिया माइनस कर देंगे? क्यू का एरिया माइनस कर देंगे। तो मैं माइनस के बाद ब्रैकेट में क्या लिखूं? 9 पाई माइनस 18। यस, तो एरिया ऑफ क्यू यही तो निकाले हैं, 9 पाई माइनस 18। अब हाँ, इस सेक्टर के लिए 9 आप रेडियस क्या यूज करेंगे? 6। और थीटा क्या यूज करेंगे? पाई अपॉन 2। रेडियस में 6 और थीटा में पाई अपॉन 2 पुट करके इस सेक्टर का एरिया बताओगे मुझे कितना आ रहा है? एग्जैक्ट बताना 9 pi. प्लीज। 9 पाई। एटीन बचेगा। आप रेशियो के अंदर पुट कर दीजिए। ऊपर किसका एरिया पुट करना है और नीचे किसका एरिया पुट करना है? ऊपर पी का एरिया और नीचे क्यू का एरिया। नीचे से 9 कॉमन लेके कैंसिल नहीं करोगे?
सर 1.75 आंसर। नहीं नहीं, एग्जैक्ट देना प्लीज, एग्जैक्ट आंसर देना अगर हमको कॉमन ना निकालते हैं तो अभी से। सर आंसर अगला में क्वेश्चन। सर आंसर में 1.75 ही लिखा है पीछे भी। ओके, लेकिन ज्यादा बेहतर तो एग्जैक्ट होता है उमर। बताओ कौन सा नहीं हुआ, आगे तो सारे आसान ही लग रहे हैं। सर 62 का पार्ट 3। 62, ओके, पर यह भी 62 ही बोल रही है। ओके, यस, ये एक मुश्किल क्वेश्चन है। The last question that I will discuss. आपने पॉजिटिव का सवाल नहीं करवाया तो वो आया तो शिकायत हो जाएगी। चलिए बेटा पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ओके, एपी का सेंटर क्या है? तो ये एक सेक्टर है, दिस इज अ सेक्टर। तो इसको मैं रेड से आउटलाइन कर देता हूं, क्योंकि वो फिर जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। दिस इज वन सेक्टर। उसके अलावा एक और सेक्टर है, यस, तो इसको भी मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, ये एक सेक्टर है। ऑल राइट, पहले पार्ट में कौन सा एंगल प्रूव करना है? ए बी पी, ए बी पी इज दिस एंगल। तो कोई ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट्री, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, ये पूरा एक रेक्टेंगल है। नहीं, ये नहीं बताया वो उन्होंने। सर ट्रेपेजियम भी है। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के पी और सी निकाल के उसके बाद फिर डायगोनल से काट के फिर कर लेंगे। उसके बाद फिर वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के ऊपर वाला निकालेंगे फिर पाई और टू से माइनस। सॉरी, फिर से बताइएगा, यहाँ पे आप पाइथागोरस बोल रहे हैं? हाँ, हम लोग पीसी निकाल लेंगे, पीसी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हम ऊपर का आइडियल निकाल लेंगे। नहीं, अगर आप ये एंगल निकाल लें तो ये ऑल्टरनेट की वजह से सेम नहीं होगा, जेड बन रहा है, राइट? तो ये एंगल, ये वाला थीटा इसके बराबर होगा। तो आप मुझे बताइए, क्या इस ट्राइंगल के अंदर आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? अभी आपके पास 5 भी है और आपके पास 3 भी है, बस लगाओ। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री? टैन तो नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन लगेगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। 0.6435 प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आप कौन सा मेथड कह रहे थे? आप क्या निकालने के लिए पहले कह रहे थे कि आप पीसी निकाल लें पहले? पीबीसी मतलब पहले पीसी निकालते हैं। आप ये वाला एंगल कह रहे थे पहले, और फिर पाई अपॉन 2 में से इसको माइनस कर, ठीक है, सेम आंसर आता, बिल्कुल सेम आंसर आता। ओके, पार्ट बी। तो पहले जो आपने थीटा निकाला है ये आप मेंशन करेंगे कि एंगल थीटा से एंगल 0 से लेके ऑल्टरनेट एंगल रहेगा। कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन एक मार्क का ही है ना, तो उतना वो नहीं है। ओके, एरियाज ऑफ द सेक्टर्स, दो एरियाज मांगे उसने। पहले बी ए पी का एरिया मांगे, एरिया ऑफ द सेक्टर बी ए पी। डू वी नो द रेडियस एंड द थीटा? यस, निकालो हाफ आर स्क्वायर थीटा से एरिया, मुझे बताओ कितना हो रहा है? रेडियस इज 5 एंड थीटा इज 0.6435, ठीक है। सर 8.043।
8.043, 8.044, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया ऑफ सेक्टर DAQ। हानि इस सेक्टर के लिए आपका रेडियस कितना होगा और थीटा कितना होगा? 3 और π/2। वेरी गुड, रेडियस इज 3 एंड थीटा इज π/2। एरिया निकालिए। Area of the shaded region. Now this is where the problem is. कौन सा? थोड़ा सेक्टर बन रहा है ना, इसको थीटा बचा है। ओके, ये पूरा एरिया तो आ जाएगा। इस पूरे में से सिर्फ ये अजीब सा रीजन माइनस करना है। अब ये सोच लो कि ये अजीब सा रीजन कैसे आएगा, जिसको मैं आर से लेबल कर रहा हूं। ट्रेपेजियम सा है और फिर जो ABC जो आर के सिमिलर ABC का निकालेंगे और PQ B के ट्रायंगल का निकालेंगे तो वो आ रहा है तो माइनस पूरे रेक्टेंगल में से क्या क्या माइनस कर देंगे? ट्रायंगल का एरिया और इस सेक्टर का एरिया और ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये आर आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले आर निकालिए आप, सबसे पहले आप आर निकालिए। इस पूरे रेक्टेंगल में से क्या क्या माइनस कर देंगे? ये सेक्टर और ये ट्रायंगल। वेरी गुड। आर का एरिया आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ माइनस हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो हम निकाल चुके हैं। उस सेक्टर का एरिया दोबारा थोड़ी निकालेंगे, तभी तो सिर्फ 3 मार्क का है। कितना निकाला था? 8.044 माइनस उस ट्रायंगल का एरिया जिसकी बेस कितनी है? PC। क्या ये बेस हमने निकाली थी किसी पार्ट में? निकाल लो जल्दी से ट्रिग्नोमेट्री से, या पाइथागोरस लगा दो। हाँ, यूज हो जाता बिल्कुल 4, क्योंकि 3 4 5 बनता है हमेशा। उस ट्रायंगल में भी 3 4 5 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। टोटल रीजन R6 आ रहा है। नहीं वो एरिया ऑफ द 0.956। ये तो R आ गया ना। अब मुझे इस सेक्टर के एरिया में से जो मैं निकाल चुका था R माइनस करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन 7.069 माइनस 0.956, 6.11 सेंटीमीटर स्क्वायर। That's it for today. Allah Hafiz.